जंगल की बुद्धिमानी। घने जंगल में जहां इंसानों की पहुंच नहीं थी, जानवरों का एक अनोखा संसार बसा था। ये जंगल जीवन से भरा हुआ था, जहां हर प्राणी का अपना महत्व था। इस जंगल का संतुलन पीढ़ियों से चली आ रही बुद्धिमानी पर आधारित था। इस कहानी की शुरुआत होती है एक युवा बाघ रोहन से। रोहन की पहचान उसके गोल्डन ऑरेंज फर, काली धारियों और चमकदार हरी आंखों से होती थी। वह हमेशा गले में एक पंजे का लॉकेट पहनता था, जो उसके पिता की तरफ से उसे मिला था। रोहन जंगल के राजा राजन का बेटा था। राजन की उपस्थिति भव्य थी। उनका गहरा नारंगी फर और विशाल हरी आंखें उन्हें एक महान और शक्तिशाली राजा की छवि देते थे। एक दिन राजन ने रोहन को पास बुलाकर कहा, बेटा, ताकत तुम्हें राजा नहीं बनाती। राजा वही होता है जो अपनी प्रजा की भलाई के लिए सोचे। तुम्हें जंगल के 3 सबसे बुद्धिमान जानवरों से सीखना होगा कि एक सच्चा राजा कैसे बनता है। पहला पाठ। धैर्य। सबसे पहले हाथी अर्जुन के पास पहुंचा। अर्जुन अपनी मोटी ग्र त्वचा, हल्की जुर्रियों और सुनहरी कढ़ाई वाले लाल कपड़े के कारण अपनी शान और अनुभव के लिए प्रसिद्ध थे। अर्जुन ने रोहन को समझाया, सच्चा राजा वही है जो धैर्य रखता है। जब मुश्किल वक्त आए तो धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। अर्जुन ने रोहन को जंगल के जलाशय पर ले जाकर दिखाया कि कैसे हर जानवर अपनी बारी का इंतजार करता है और पानी का सही इस्तेमाल करता है। जलाशय पर जानवरों के इस अनुशासन को देखकर रोहन ने सीखा कि धैर्य और दूसरों का ख्याल रखना कितना जरूरी है। दूसरा पाठ, चालाकी। अगला पड़ाव था लोमड़ी चित्रा का। चित्रा अपने चमकदार नारंगी फर, सफेद पेट, पूंछ पर सफेद टिप और सिर पर छोटे से सोने के ताज के कारण जानी जाती थी। वह हमेशा अपने साथ एक चमड़े का बैग रखती थी, जिसमें कई उपयोगी चीजें होती थीं। चित्रा ने रोहन से कहा, ताकत से ज्यादा जरूरी है दिमाग का इस्तेमाल करना। चित्रा ने रोहन को एक चुनौती दी। उसे जंगल में आए एक शिकारी को बिना लड़ाई के भगाना था। रोहन ने चालाकी से नकली पंजों के निशान बनाए और शिकारी को जंगल से बाहर जाने पर मजबूर कर दिया। इस अनुभव ने उसे सिखाया कि खतरों का सामना करने में चालाकी कितनी महत्वपूर्ण होती है। तीसरा पाठ संवाद में रोहन पहुंचा तोता मणि के पास। मणि अपनी ज्वलंत हरी रंगत, पीले सीने और लाल पंखों के लिए जाना जाता था। वह पत्तों से बनी छोटी जैकेट पहनता था, जिसमें एक स्क्रॉल लटका रहता था। मणि ने रोहन को बताया, एक राजा की सबसे बड़ी ताकत उसकी आवाज होती है। सही शब्दों से तुम अपनी प्रजा का दिल जीत सकते हो और उन्हें एकजुट कर सकते हो। तोता मणि ने रोहन को सिखाया कि अपनी बात मजबूती और सच्चाई से रखना कितना जरूरी है। उसने बताया कि एक सच्चा नेता वही होता है जो अपनी प्रजा की बात सुन सके और उनकी भाषा बोल सके। अंतिम परीक्षा। तीनों पाठ सीखने के बाद रोहन वापस अपने पिता राजन के पास पहुंचा। तभी जंगल में एक बड़ा संकट आया। नदी का पानी सूखने लगा था और जानवर बेचैन हो रहे थे। रोहन ने अपने धैर्य, चालाकी और संवाद कौशल का इस्तेमाल किया। उसने जानवरों को शांत किया और पानी के सही बंटवारे की योजना बनाई। उसने ये सुनिश्चित किया कि हर किसी को जरूरत के मुताबिक पानी मिले। राजन ने गर्व से घोषणा की, अब यह जंगल रोहन का है। वह सच्चा राजा बन गया है। इस तरह रोहन ने न केवल राजा बनने का गौरव पाया, बल्कि यह भी सीखा कि सच्चा नेतृत्व क्या होता है। जंगल में फिर से शांति और संतुलन लौट आया।